ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र 8 दिसंबर से मकर राशि में आ गए हैं और 19 दिसंबर को यह वक्री होंगे मकर राशि में और फिर 30 को पुनः यह वक्री अवस्था में धनु राशि में चले जाएंगे। तो शुक्र का जो यह मकर राशि में परिवर्तन हो रहा है ये थोड़ा बहुत स्थिरता देने वाला नहीं है। इसके जो प्रभाव आएंगे वो अचानक आएंगे और थोड़ा अस्थिर कर देंगे। तो जो लोग शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि से गुजर रहे हों, शुक्र इस समय उनको प्रभावित करने की स्थिति में हों, अच्छे या बुरे, उस तरह के परिणाम झटके से आएंगे और उस भाव में उस जिस भी भाव में आपके पड़ रही हो मकर राशि, उस भाव से संबंधित प्रभाव में कुछ अस्थिरता यह उत्पन्न करेंगे। अब अगर देखा जाए तो दर्शकों को बता दूं जो नए जुड़े हैं, क्योंकि चाहे कितनी बार भी बताऊं कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं और उनके फिर क्वेरी आ जाते हैं कि जो मेरा राशिफल जो मैं बताता हूं वो लग्न राशि के आधार पर बताता हूं। आपको चाहिए कि चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। शुक्र जो है वो धनु राशि में भी गोचर कर रहे थे, बृहस्पति की राशि में। बहुत अच्छा प्रभाव वहाँ नहीं देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। बृहस्पति की राशि में शुक्र जो है बहुत प्रभावशाली नहीं रहते, बल्कि उद्विग्न रहते हैं। लेकिन अब अपने परम मित्र की राशि में आ रहे हैं, शनि की राशि में। शनि अपनी राशि में वहाँ पर स्वयं है, तो शनि और शुक्र की जो युति है यह बहुत अच्छा योग उत्पन्न करेगी। कई जगहों पर कहाँ करेगी उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों मित्र, अच्छी राशि, कई लोगों को बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। अब एक एक करके राशियों की बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, देखते हैं। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो लाभ भाव, दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ से यह आ रहे हैं आपके दसम भाव में शनि के साथ। शनि वहाँ मकर राशि में पहले से भी विराजमान है, तो शनि शुक्र की युति होगी। एक प्रकार से बहुत अच्छा राजयोग बनेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में शनि की दृष्टि शुभता नहीं दे रही थी, लेकिन शुक्र की कर्क राशि पर दृष्टि जो है वो थोड़ी शुभता देगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य, उत्सव इत्यादि हो सकते हैं। लाभ में वृद्धि होगी, बड़ों का सहयोग मिलेगा और विशेष करके व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए, व्यापार करने वाले लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलेगा। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ सहयोग, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी शुक्र के इस गोचर से आपको महसूस होगी और आएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, वाहन इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे यह शुक्र, और ख्याति आपकी दूर दूर तक फैलेगी। कार्यस्थल पर सुख का अनुभव करेंगे, आपको प्रसन्नता जो है वो महसूस होगी। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जो शुक्र, एक तो लग्नेश हैं, लग्नेश शुक्र का भाग्य स्थान पे आना शनि के साथ जबरदस्त राजयोग बनेगा। जितने भी काम आप अच्छे या बुरे किए होंगे उसके परिणाम आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो सार्थक दिशा में आएंगे। बुरे कामों का परिणाम भी मिलता है बुरा, लेकिन जब वो गोचर में खराब ग्रह होगा तब फिलहाल जो है वो रिटर्न अच्छा मिलेगा किसी भी काम का। अभी लगेगा सब कुछ अच्छा है, और जो लोग अच्छा किए उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम यह देने वाला है। और जो कुछ भी काम आपका रुका होगा, चीज़ें जो अटक रही होंगी, परिश्रम का परिणाम नहीं मिल रहा होगा, आपको कितनी भी मेहनत करें उसके अनुसार चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, वो अचानक झटके से कुछ शुभ होना शुरू हो जाएगा और उसमें शुभता आएगी, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, पुरुषार्थ पराक्रम में अच्छी वृद्धि होगी। इस समय आपको दूसरों की मदद से आपको लाभ मिलेगा। लोग जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे वो उनका व्यवहार अचानक बदल सकता है और वे अब मित्रवत व्यवहार आपसे कर सकते हैं। तो यह स्थिति शुक्र का जो गोचर परिवर्तन है यह एक तरह से अचानक अच्छा लाभ देने वाला, उन्नति देने वाला और शत्रुता को कम करके शत्रुओं से भी मन को प्रसन्न करने वाली स्थिति यह उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए फिर समय, जितने ग्रह अब सभी इकट्ठे हो रहे हैं वो अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हो रहे हैं। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय 4 ग्रह छठे भाव में और इस समय शुक्र शनि की युति अष्टम में, तो करीब 4 तो 6 ग्रह जो है वो 6 और 8 में उपस्थित हो रहे हैं, एक द्वादश में।
यानी कोई भी ग्रह इस समय बहुत अनुकूल नहीं है। शुक्र का यहाँ आना आपके लिए, पंचमेश शुक्र है आपके लिए, द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। कोई रोग व्याध होगा इस समय तो वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें, क्योंकि उससे संबंधित समस्या यह बढ़ा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, सोच सार्थक दिशा में रहेगी, और शिक्षा प्रतियोगिता या कुछ जो निर्णय इस समय आप लेंगे वो दीर्घकालिक लेंगे, लंबे समय के लिए निर्णय लेंगे। निर्णय शक्ति थोड़ा सा मजबूत होगी, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर आना, एक तो दूसरे भाव में भी दृष्टि जाएगी, ऊपर से जो पंचम भाव है वहाँ से चौथे स्थान पर हैं, तो जो निर्णय शक्ति है वो दूर दृष्टि को बढ़ाएगी, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। लोगों का थोड़ा सहयोग मिलेगा, आत्मबल इससे बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो नकारात्मक स्थिति है उत्पन्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेहत को लेकर के। सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि इस समय अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। अन्यथा शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ, निर्णय शक्ति बेहतर और दूरदृष्टि बेहतर, सुदूर से भी लाभ की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। कहीं कहीं कार्य व्यापार है, कोई आपका काम ऐसा है जो अपने स्थान से दूर करते हैं, उसमें लाभ की स्थिति है शुक्र उत्पन्न करेंगे। तो शुक्र का यहाँ पर आना एक तरह से मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, कुछ मामलों में थोड़ा सा नकारात्मक और कुछ मामलों में बेहतर परिणाम देगा। कर्क वालों के लिए देखा जाए, कर्क वालों के लिए शुक्र जो है वो आय स्थान के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, और आ रहे हैं केंद्र में, शुभ ग्रह हैं, केंद्र में इनका आना अच्छा परिणाम ही देता है। सप्तम भाव में आपके आ रहे हैं, तो एक तो सुख सुविधाओं में वृद्धि महसूस होगी। जीवन साथी के साथ जो थोड़ी बहुत कहीं कुछ टकराहट हो रही होगी, वो उसमें थोड़ा सा प्रेम बढ़ेगा, उसमें सद्भाव बढ़ेगा, उसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण और आकर्षण दोनों में वृद्धि होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगा, आय में वृद्धि होगी, साझेदारों से भी लाभ होगा, और साझेदारी में किया हुआ काम जो है वो प्रसन्नता देने वाला होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करने वाली यह स्थिति उत्पन्न करेगी। मन भी थोड़ा प्रसन्न होगा कि वो शनि की दृष्टि से जो मूड बहुत से लोगों के कर्क पर कई कुंडलियाँ आई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 कुंडली आई और तीनों कर्क लग्न की थी, लगातार 10-10 मिनट की कंसल्टेंसी थी और तीनों की एक जैसी प्रॉब्लम, मानसिक समस्या, मानसिक चिंता। तो वो उसमें अब कमी आएगी, थोड़ा मन प्रसन्न होगा, कोई दुविधा होगी, कोई द्वंद्व होगा, वो दूर होगा इस समय आपका, और आप निर्णय अच्छा लेंगे और थोड़ी प्रसन्नता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ाएंगे। घर परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा था तो कुल मिलाकर शुक्र की जो यह स्थिति है वो अच्छी रहेगी, आपके लिए शुभता देने वाली दिखाई दे रही है। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो दशमेश शुक्र हैं आपके लिए, पराक्रमेश हैं, और यह आ रहे हैं छठे भाव में। शुक्र का छठे भाव में शनि के साथ आना थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न करेगा। कार्यस्थल पर कुछ जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि बहुत से लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है, इन 10-12 दिनों में अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिलने का भी योग मिलेगा, लेकिन उसमें परिस्थितियों से आपको समझौता करना पड़ेगा। जैसा आप चाह रहे हैं उस प्रकार का परिणाम शायद आपको ना मिले। कुछ जैसे होता है कि कुछ भी नहीं है, चलो मन मार करके चलो फिलहाल जो मिल रहा है उसको कर लें, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाले भाव से आप किसी चीज़ को करेंगे। प्राप्त जो कुछ भी मिलेगा उसमें ये भाव रहेगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन चलो समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम कर लें, कुछ भले थोड़ा टाइम निकल जाएगा और जो भी समय है तो यह। लेकिन हाँ, एक बात अगर मैं इसको पॉजिटिवली देखूं तो जो है एक अवसर उत्पन्न जरूर करेंगे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए शुक्र शनि का छठे भाव में आना जो है वो थोड़ा कुछ शरीर का जो मध्य भाग है उसमें किसी प्रकार के रोग व्याधि उत्पन्न करने का योग भी बनाएगा, और पुनः शुक्र शनि के प्रभाव से उत्पन्न हुआ कोई रोग व्याध जो है वो लंबे समय तक रहता है। इस समय जो नौकरी वगैरह मिलेगी वो भी लंबे समय तक रहेगी, अगर मिलती है तो जल्दी छूटेगी नहीं। तो अगर आपको कोई अवसर मिलता है तो आप देख लीजिए, सोच समझ के पकड़ना तो ही। अगर बेरोजगार हैं या कोई अवसर ढूंढ रहे हैं तो आप करिए। और उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर कोई प्रमोशन वगैरह या कहीं दूर स्थान काम कर रहे होंगे, कोई और अवसर मिल रहा होगा, तो उसको मुझे लगता है कि इस समय एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो बहुत सुख देने वाला नहीं होगा।
करीबी लोगों से थोड़ा बहुत मनमुटाव, करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय जो है वो खर्च होगा। तो यह इसको नकारात्मक भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये थका देने वाली स्थिति होगी और दूसरों के ऊपर थोड़ी अपनी एनर्जी आपकी अधिक खर्च होती हुई दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर सिंह वालों के लिए कोई बहुत अच्छा इस गोचर का परिणाम नहीं आने वाला है। कन्या वालों के लिए बात किया जाए, कन्या वालों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। भाग्येश होकर के पंचम भाव पे आना शनि के साथ बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। शनि जहाँ पर एक एकाकीपन, निराशा का बोध, सेल्फ सेंटर्ड बनाते हैं, आपको आत्म केंद्रित बनाते हैं, वहीं पर शुक्र जो है वो थोड़ा सा विस्तार देते हैं, बातों को कहने की क्षमता प्रदान करते हैं, अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखने का दृष्टिकोण बेहतर, और मन को प्रसन्न भी रखते हैं। तो शुक्र जो है इस मामले में काफ़ी अच्छे पंचम भाव में आ रहे हैं। तो जो कुछ भी आप, और चूँकि भाग्येश हैं तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलने के आसार उत्पन्न करेंगे। यह लाभ का योग बनेगा, वाणी से, निर्णय से आप जो है वो अधिक मित्र बनाएंगे, इनकम में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ सुखद स्थितियाँ उत्पन्न करने वाले हैं। तो सडन जो है, चूँकि कुछ ही समय के लिए हैं, फिर वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर के फिर धनु में चले जाएंगे, लेकिन जो भी 10-15 दिनों का समय उसमें अचानक कुछ वृद्धि आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अचानक अच्छा कुछ होगा, कुछ अच्छा शुभता मिलेगा और मन प्रसन्न होगा, दिल को खुश करने वाली चीज़ें जो है, अगर शुक्र प्रभावशाली समय है तो देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए कि जो कुछ भी गोचर में बताया जा रहा है उसमें जो ग्रह हैं उस ग्रह का उस समय प्रभावी होना आवश्यक है, अन्यथा केवल गोचर जो है वो बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकता आपको। तो अगर शुक्र इस समय प्रभावी हैं वर्तमान में और शुक्र का यह गोचर जिस भाव में आ रहा है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो यह बहुत अधिक मन को प्रसन्न करने वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला, सफलताओं को देने वाला, सोच को विस्तार देने वाला, निर्णय से लाभ देने वाला और लाभ धन के बल पर कुछ अच्छा काम कराने वाला यह योग जो है आपके लिए बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए सुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए शुक्र जो है वो अष्टमेश है, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं। सुख स्थान पर आएंगे तो चतुर्थ भाव में शुक्र वैसे ही योगकारी हो जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में काफ़ी योगकारी ग्रह हैं। बुरी स्थिति में होंगे तब भी कुछ शुभता रहती है यहाँ पर तो लग्नेश ही हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि शारीरिक सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य होंगे, कार्यस्थल पर जो शनि के प्रभाव से कुछ नकारात्मक चीज़ें हो रही थीं वो शुक्र के प्रभाव से उसमें शुभता आएगी, उसमें वृद्धि आएगी। माता के लिए थोड़ा बहुत जरूर यह कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि अष्टमेश भी हैं शुक्र, और शुक्र जो है वो थोड़ी बहुत माता से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद, कुछ दूरी उत्पन्न यहाँ पर यह कर सकते हैं। वैचारिक मतभेद तो नहीं स्पष्ट रूप से करेंगे, लेकिन सेहत के लिए थोड़ा सा जरूर यह कुछ नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बाकी मामलों में यह काफ़ी शुभता देने वाले हैं। इस समय लग्जरीज पर आप धन खर्च करेंगे, यात्राएं जो है वो अच्छी होंगी, सुखद होंगी, परिवार के साथ समय बिताएंगे और कार्यस्थल पर आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा और अचानक उन्नति इत्यादि के योग भी इस समय बनेंगे। तो शुक्र का यहाँ पर आना केवल माता के सेहत के लिए अगर देखा जाए, नकारात्मक स्थिति को देखा जाए, उसके अलावा काफ़ी शुभता देने वाले यह योग इस समय बनाएंगे आपके लिए। वृश्चिक वालों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए सप्तम के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। कोई बहुत यहाँ पर यह शुभता नहीं दे पाएंगे आपको। एक तो वृश्चिक के परम शत्रु के साथ हैं, हालांकि वृश्चिक वालों के लिए सप्तमेश भी हैं लेकिन मार्केश भी हो जाते हैं। तो यहाँ और सप्तम भाव में राहु हैं इस समय, तो जीवन साथी के साथ जो है वैचारिक मतभेद को, यह पहले धनु में थे तब भी दिक्कत ही थी, यहाँ पर भी आएंगे तो कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे क्योंकि सप्तमेश का यहाँ पर त्रिक भाव में आना मैंने देखा है कि अनुभव मेरा अच्छा नहीं है, ये परिणाम बहुत अच्छा नहीं देंगे वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए। हाँ, एक बात जरूर है कि अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण को बहुत बढ़ा देते हैं और कई बार नैतिक अनैतिक संबंध बनेंगे, दूसरों के साथ संबंध बन सकते हैं, अन्यत्र संबंध बन सकता है, लेकिन यह जो है समस्या आपके पारिवारिक जीवन में को बढ़ा देगी। पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ मतभेद, तनाव यह उत्पन्न करने वाली। हो सकता है कि व्यक्तिगत कुछ क्षण के लिए आप सुख का अनुभव करें, लेकिन उसका अंतिम परिणाम अच्छा
नहीं होगा। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। भाग्य स्थान पर जरूर थोड़ा बहुत शांति का अनुभव होगा, थोड़े बहुत कुछ काम कार्य व्यापार से संबंधित आगे बढ़ सकते हैं। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा, अपने लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, खुलकर धन खर्च करेंगे। और जो है वो दूसरों का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मित्रों के साथ थोड़ा सा संबंध बेहतर और उनके ऊपर धन खर्च का योग्य बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह कार्य व्यापार या जीवन साथी के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं है। भाग्य में थोड़ा वृद्धि कराने वाला होगा। तो वृश्चिक वालों के लिए इनका जो परिणाम है वो करीब करीब अभी 70% नकारात्मक और 25 से 30% जो है वो सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। धनु वालों की बात करें, धनु वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं शुक्र, छठे भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं। इसका जो परिणाम होगा आपके लिए अगर देखा जाए तो यह लाभ में वृद्धि करने वाला होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपकी लाभ में वृद्धि हो। आय के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, एक से अधिक स्रोत उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर लाभेश और आयेश की युति हो रही है। जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार का योग हो तो वो महाधनी योग बना देता है। आपके जन्म के समय अगर इस प्रकार का योग हो कुंडली में तो वो जबरदस्त धनी होने का योग बनाएगा। तो एक बार ऐसे किसी को परामर्श दे रहा था तो बातचीत चल तो कुछ इसी प्रकार का योग बना हुआ था। तो कुंडली देखते देखते बात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि धन की तो कमी नहीं, बहुत ज़्यादा धन दिखाई दे रहा है आपका। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हाँ अभी तो मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैंने कई करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। उन्नति नहीं हो रही है। तो होता क्या है, कई बार हम अपने पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कई बार सेटिस्फाई नहीं होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आगे बढ़ने का प्रयास खत्म कर देंगे आप। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो धन के लिए अच्छा योग बना रहा है। तो आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है, धन के आगमन का स्रोत उत्पन्न हो रहा है, एक से अधिक आय के स्रोत बन रहे हैं, वाणी संतुलित रहेगी, कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे और व्यापारिक बुद्धि रहेगी। इस समय पैसा धन कैसे लिया जाए उस प्रकार की सोच हावी होगी, थोड़ी कंजूसी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दूसरों को आर्थिक मदद भी इस समय आप देंगे, दूसरे लोग आपसे लाभान्वित होंगे। कर्ज नहीं लेना चाहिए आपको, कर्ज लेकर के इस समय कोई काम ना करें, क्योंकि कर्ज लेने पर आपको कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है कि कर्ज लें, लेकिन अगर बाई चांस किसी की दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही हो या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं हो, तब भी उसको इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। उसके लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों की क्या कहने सॉरी, भाग्येश बुध आया स्थान पर, दशमेश और पंचमेश शुक्र लग्न में, लग्नेश शनि लग्न में, आयेश मंगल आय स्थान पर। तो इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ समय के लिए अगर देखा जाए गोचर को, अब भाई किसी की जन्म कुंडली किसी की बहुत ही ख़राब होती, कई बार ऐसी एक आध कुंडली आ जाती कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या इस कुंडली में। लेकिन अगर जन्म कुंडली खराब नहीं है और दशा अंतर्दशा किसी बेहद खराब ग्रह की नहीं चल रही है, तो जो गोचर है इसको मैं गोल्डन गोचर कह सकता हूँ, काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ। ज़बरदस्त राजयोग उत्पन्न हो रहा है, मन से, वाणी से, प्रभाव से, सहयोग से, संपन्नता से, समृद्धि से, लोगों के सहयोग से, हर प्रकार से आपको ख्याति, वृद्धि, मानसिक शांति, सुकून और खुशियाँ जो है वो यह शुक्र का गोचर आपको देगा। मेरी समझ से काफ़ी सुखद क्षमा करिएगा स्थिति उत्पन्न हो रही है। बड़ों का सहयोग, पैतृक संपत्ति में कहीं कुछ है तो उसकी प्राप्ति का योग, बड़ों के सहयोग से कार्य व्यापार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय की वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बौद्धिक क्षमता अद्भुत, कोई वाद विवाद में इस समय आपको परास्त नहीं कर सकता। यह थोड़ा सा प्रेम संबंधों को भी बेहतर करेगा। हालांकि पंचम पर राहु का प्रभाव है, सप्तम पर शनि का प्रभाव है, फिर भी शुक्र का यह गोचर प्रेम संबंधों को बेहतर करेगा। मन प्रसन्न रहेगा, दूसरों की मदद करने की इच्छा होगी और हाँ, ये कूटनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। शनि जहाँ पर केवल न्याय की बात करते हैं, शुक्र जो है वो कूटनीतिक प्रभाव को, न्याय की केवल बात नहीं करते, वो न्याय अन्याय चाहे जैसे वो जीत मेरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो आप येन केन प्रकारेण अपनी चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे और यह आपको एक प्रकार से अपराजय की स्थिति बना रहे हैं। किसी भी काम में इस समय हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता के आसार हैं।
पुनः कहूँगा, दशा अंतर्दशा, कोई काम नया प्रारंभ कर रहे हैं वो किस समय और किस दिन प्रारंभ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन गोचर एक्सीलेंट है, ज़बरदस्त गोचर है और ये बहुत लाभ आपको देने वाला है, बहुत सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है। सबसे बड़ी बात है, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, निर्णय शक्ति अद्भुत रहेगी इस समय। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी है, द्वादश में है, लग्नेश शनि भी द्वादश में है। अर्थात घर से दूर जाने से, स्थान परिवर्तन से लाभ की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं, उसमें धन खर्च आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट। हालांकि राहु का प्रभाव है आपके चतुर्थ भाव में, लेकिन चूंकि मंगल भी देख रहे हैं, तो मंगल तो जमीन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, लेकिन राहु की स्थिति थोड़ी सी वाद विवाद उत्पन्न करेगी। लेकिन जो और ग्रहों की स्थिति देखूं तो उसको देख करके ये बन रहा है कि भाई इस समय वाद विवाद में, संपत्ति के मामले में विजय आपकी हो सकती है और जमीन जायदाद पे धन खर्च करेंगे। यात्राएं थोड़ी सुकून देने वाली होंगी, उसमें शुभता रहेगी। यह नए संबंधों को भी उत्पन्न करेंगे, रिश्ते नए बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। उसके साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं में धन खर्च आपका होगा। कई बार ऐसी स्थिति होगी कि आप कर्ज लेकर के भी जो है वो सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अपने लिए कर्ज लेकर के सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। यात्राओं से लाभ में जो है लाभ आपको प्राप्त होगा और भाग्य जो है, जैसा मैंने कहा कि स्थान परिवर्तन या सुदूर जाने से भाग्योदय इस समय शुक्र के कारण होगा। तो कुल मिलाकर के सुखद स्थिति बना रहे। थोड़ा सा कर्ज लेकर सुख सुविधाओं को बढ़ाने से सचेत रहिएगा। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए शनि जो है वो अष्टमेश है और तीसरे भाव के स्वामी है। आय स्थान पर शुक्र शनि का योग, यहाँ पर यह युति बहुत अच्छी नहीं है, आय में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। शुक्र शनि बहुत अच्छा योग बनाते हैं, लेकिन शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन कई बार रुकावट भी उत्पन्न करता है अगर लग्न और स्थिति अच्छी ना हो। उस रुकावट का सबसे अधिक प्रभाव किसी पर आएगा तो मीन राशि पर आएगा। आपके लिए यह आय में या तो बाधा उत्पन्न करेंगे या रुकावट उत्पन्न करेंगे या जो है वो सेविंग्स को प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं इनकम पर कुछ ना कुछ प्रभाव जो है आपके उत्पन्न होगा, वहाँ के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। सुख सुविधाओं में थोड़ी वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता के लिए थोड़ा सा ये जो है वो कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करेंगे आपके, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसी बहुत अच्छे भाव के स्वामी हैं नहीं। और मीन वालों के लिए शुक्र जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले ग्रह हैं, भले वो उच्च के लग्न में ही क्यों न बैठ जाएं। कई बार अगर उच्च के लग्न में यहाँ बैठते हैं, यहाँ योगकारी शुक्र नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ग्रह, जैसे कई लोग देख करके अब शुक्र मीन राशि में उच्च के बैठ जाएंगे लग्न में, लेकिन यकीन मानिए कई तरह की बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये जीवन में कई बार निर्णय गलत होंगे आपसे और एक तरह से ज़बरदस्त राजयोग बनाएंगे। मालव्य नामक राजयोग बना देंगे, पंच महापुरुष राजयोग में से एक बहुत बढ़िया राजयोग होता है। लेकिन वो राजयोग जो है सुख तो देगा कई प्रकार के, लेकिन आपको कई प्रकार की विपत्तियां और हर उस सुख के बाद एक बड़ी समस्या आपको देने में समर्थ होगा। तो शुक्र मीन वालों के लिए या धनु वालों के लिए तो कुछ योगकारी में, मीन वालों के लिए तो बिल्कुल योगकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संभल कर रहिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत वो नहीं है, आय के मामले में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पेशेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, बड़े भाई से थोड़ा बहुत कष्ट और स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने का योग यह शुक्र आपके लिए बनाएंगे। तो यह था इस शुक्र के गोचर परिवर्तन का, जो थोड़े समय के लिए आ रहे हैं और उसके बाद पुनः वक्री हो जाएंगे, फिर धनु में जाएंगे। लेकिन जो समय में आएंगे उस समय में जो प्रभाव यह झटके से दे सकते हैं उसके ऊपर ज्योतिषीय प्रकाश। उम्मीद है आपका आने वाला समय बेहतर होगा, शुभ होगा। भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।